ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले सुबह सुबह हनुमान जी के दर्शन करिए आप लोग, फर्स्ट क्लास। सरस्वती माता, शंकर भगवान और क्या बोलते हैं, ये देखिए पार ब्रह्म परमेश्वर विष्णु भगवान, यहाँ विष्णु अवतार श्री सीताराम हनुमान जी के साथ फिर इधर भी हैं। यहाँ देखिए आदिशक्ति माँ दुर्गे माता, आप लोग दर्शन कर चुके होंगे। अब मानव कल्याण के अच्छे के लिए बताने जा रहे हैं श्री सीताराम। इस प्रकार से राम ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो पहले आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं कि क्या खाना पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। संस्कार योगा, वास्तु योगा प्लस खाने पीने पे कैसे हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, मस्त रहेंगे। जल ही जीवन है। किंग इन वाटर इतने गरीबी के बाद भी मैं अपने यहाँ अपने स्वस्थ के लिए लाया हूँ। बहुत ही पावर होता है उसके अंदर, बाद में बताएंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो इस प्रकार से पहले आपको हम बता दें, अपनी हथेली देखिए, डेली बच्चों को बताते हैं। अभी 6 बजे योगा में आएंगे। फिर पृथ्वी माता को दंडवत प्रणाम करें आप लोग, अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम करें। स्त्री वर्ग है जो पति ही परमेश्वर होते हैं, अपने पति का प्रणाम करें, उनका अवश्य कल्याण होगा। और जो पुरुष वर्ग हैं वो अपनी कुंवारी कन्या बेटी का प्रणाम, दंडवत प्रणाम करें और उनकी थाली में खाएं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। अब चलते हम वास्तु में। वास्तु गुरु हमारे गोड़े गोबरी प्रतापगढ़ के हैं। वास्तु गुरु हमारे गोड़े गोबरी प्रतापगढ़ के हैं। शाम के टाइम पे रसोइयाँ कभी जूठी नहीं रहनी चाहिए, कभी भी जूठी नहीं रहनी चाहिए। सारा बर्तन धो धा के एकदम रसोइयाँ चकाचक करके रखना चाहिए। विद्यार्थी बच्चे जो हैं पढ़ते समय उनका सर सोते समय उनका सर पूरब की साइड, पैर पश्चिम की साइड। जो हम गृहस्थ आश्रम हैं उनका सर दक्षिण की साइड, पैर उत्तर की साइड होना चाहिए। जिस खाट पे हम शयन करते हैं, बैठते हैं, सोफा वगैरह भी है, उस पे बैठ के कभी भोजन न करें। इससे भी बहुत हानि होती है। झाड़ू लगाते समय दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व, इस प्रकार से करेंगे तो आपका बहुत कल्याण होगा। जैसे मैं देखा हूँ भोजन करते समय लोग पैर से पोछा लगा देते हैं। पैर से पोछा भूल के भी न लगाएं, नहीं तुम्हारी अन्नपूर्णा माता रूठ जाएगी तो बहुत तकलीफ होगा आपको। ध्यान दीजिए, इसी सब से हम लोगों को तकलीफ होती है। इसी सब से, जैसे बताया हूँ कि पशु पक्षी हैं, उनके पेट में बच्चे आ जाते हैं तो फिर उनके साथ संपर्क में नहीं रहते हैं। और हमारे मानव एक दानव से भी बेकार हैं। आने के बाद भी डिलीवरी 2 दिन 4 दिन रहे तो भी उनकी हवस नहीं मांगती। हवस, पैसे की हवस दोनों बहुत बेकार होती है। उनके साथ गलत करते हैं और बहुत ही गंदी चीज़ है, बहुत ही बड़ा पाप है। इससे बढ़ के कोई पाप नहीं है। तो आप लोगों से विनती है कि 3 महीने के बाद कभी अपने परिवार के साथ संपर्क में न आए। कब तक न आए? कम से कम 6 से 7 महीने तक। और आपको स्वस्थ और मस्त रहना है, घर में लक्ष्मी जी आना है तो ऐसा करें। और उसके बाद में भी जब वो अशुद्ध होती हैं तो भी कम से कम नहीं तो 5-6 दिन दूरी रखना चाहिए, अगर आपको स्वस्थ और मस्त रहना है। अब आपको हम श्रीमद् भागवत गीता की तरफ ले जा रहे हैं, गीता चालीसा। और ये है पनवेल बाबा मंदिर का सीन। हमारे गुरु जी के गुरु जी हैं, नारायण बाबा इस समय शरीर में नहीं हैं।
लेकिन ये 18वां अध्याय का 40 दोहे में ही बना के गए। जैसे पहले भी बताया हूँ कि जितने हिंदू हैं ओंकार का उच्चारण करें, आदिशक्ति माँ गायत्री माता का हवन करें, ये गीता चालीसा का भी हवन करें। गुरुवार को हमारे विरार फूलपाड़ा मंदिर पे होता है, जहाँ हमारे सदगुरु जी है, वहाँ होता है भैया, बहुत ही बढ़िया। हर गुरुवार और संडे के दिन आदिशक्ति माँ गायत्री माता का मंत्र का हवन होता है। ऐसे अपने घर में करें, बहुत लाभ होगा। और ओंकार का उच्चारण करें और लाभ होगा, आपका भी लाभ तो होगा, भारत देश का लाभ होगा। अब आगे हम ले चल रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता की तरफ। गीता चालीसा जिसे नाम दिए हैं सदगुरु जी। दूसरे अध्याय में 23वां दोहा है, नयनम छिंदन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम कले दहन्त्यापः न शोखन्ति मारुतः। वह कल बताया था, आज प्रभु बता रहे हैं। देखिए क्या बता रहे हैं, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और न वायु सुखा सकता है। वाह, मुरली वाले श्री राधे कृष्ण कितनी ऊंची अच्छी बातें कहे हैं। आगे आप देखिए, अछोघ्यो यम मदाहयो यम कले घे अशोख्य एव च नित्यः सर्वगतः अस्थाणो अचलो अयम सनातनः। वाह, सनातन की बात हर जगह आती है, लेकिन भैया हम सनातन बनेंगे कैसे? जब मांस और मदिरा से दूर हो जाएंगे तो अवश्य सनातन बन जाएंगे और प्रभु का नाम लेते रहेंगे। जैसे बोला, ओंकार का उच्चारण हर घर में बूढ़े बच्चे और जवान करें। और जैसे बोला, वास्तु के हिसाब से, वास्तु गुरु हमारे घोड़े गोबरी प्रतापगढ़ के पहले बताया हूँ, वास्तु वगैरह ये सब ध्यान दे, केवल सत्य और ब्रह्मचर्य को अपना ले, सब ठीक हो जाएगा। आगे देखिए इसका अर्थ, क्योंकि यह आत्मा अछोघ्य है, काटा नहीं जा सकता, यह आत्मा अदाहा है, जलाया नहीं जा सकता, यह कलेघ्य भिगाया नहीं जा सकता और निःसंदेह अछोघ्य सुखाया नहीं जा सकता, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है भैया। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो बहुत लाभ होगा मुरली वाले की कृपा से। और ओंकार का उच्चारण करें, बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, किसी प्रकार का अपनी बहन बेटियों पे, छोटी छोटी बच्चियों पे जो अत्याचार होता, किसी भी प्रकार, कितना बड़ा भी रावण होगा, कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये आवाज़ निकल रही है इस शरीर से, ये सब राधे कृष्ण की अपनी कुछ भी नहीं है। और जिसके रखवाले राधे कृष्ण होते, जब ओंकार का उच्चारण करें, कहते हैं योगेश्वर भगवान राधे कृष्ण जी कहते हैं कि मंत्रों में हम महामंत्र हैं। क्या है भैया? मंत्रों में हम महामंत्र हैं। क्या है? ओंकार। सोचिए, जब स्वयं है तो कौन कोई क्या कर सकता है भैया? क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। पहले भी बताया हूँ, आज भी बता देता हूँ। चंदन का लेप लेके कुंवरी ले जा रही थी, किसके लिए? कंस के लिए। रास्ते में हमारे नारायण प्रभु श्री राधे कृष्ण मिल गए, बोले हमें दे दो। बोले नहीं प्रभु, कंस मारेगा। बोले अरे पगली, जिसका हाथ मैं पकड़ लेता हूं, जिसका हाथ मैं पकड़ लेता हूं, विश्व में कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ है। विश्व में कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ है। लाओ हमें दो। कुबरी ने दे दिया। शायद आगे का किस्सा सभी जानते ही हैं करीब करीब। तो अब आपको हम ओंकार का उच्चारण बता दें, इसी बात पे समाप्त लेंगे।
क्योंकि और तैयारी करना है। बच्चों को 6 बजे बुलाया हूँ योगा सिखाने के लिए। हृदयाय नमः, मस्तकाय नमः, शिखंडाय नमः, भुजाय नमः, नेत्राय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार से करें, बहुत लाभ होगा। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, ओम साई राम। विदाई लेते हैं, लेकिन एक बात और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ये यूट्यूब पे हमारा चैनल चलता है ओम योगा क्लासेस करके। क्लासेस की स्पेलिंग CALASESS है। आप लोग देखने की कृपा करें। और क्या बोलते हैं कि अपने बच्चियों को उनके माँ, मौसी, मामी, बुआ फटा पैंट ऐसा बॉर्डरी दिखाते हुए, ये दिखाते हुए, ऐसा हाथ ऊपर करिए पूरा दिखता है, ऐसा कपड़ा न पहनाए। जांघ पे फटा हुआ एक जो आज चल गया है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है ऐसा न करें। कहते हैं नारी शक्ति, नारी शक्ति। भारत देश, यकीन करिए हमारे इस बात में सबसे महान है, पहला नंबर पे है। पूरे विश्व में भारत देश इस मायने में बहुत महान है। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे दरिद्र हैं कि जो उनकी नकल कर रहे हैं। नकल मत करो भैया, नकल मत करो। भारत देश को, भारत माँ को बदनाम न करो।
यही हमारी विनती है। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, ओम शांति। ऐसा कर लेना चाहिए पूजा पाठ करने के बाद। क्यों कि जो भी प्राकृत से मिलता है, प्राकृत से मिलता है, उसे अपने शरीर में हम समेट लेते हैं। इसी बात पे राम। राम राम।